ये सारी दुनिया सिर्फ दो परिवारों की लड़ाई है। हमेशा से थी, आज भी है, जब तक ये दुनिया रहेगी सिर्फ इन्हीं दो परिवारों के बीच में लड़ाई होगी। कौन से हैं वो दो परिवार? एक तरफ है झूठ, धोखा, बेईमानी, कमजोरी, अशांति, हिंसा, नफरत, षड्यंत्र, बहाने, अंधविश्वास, अज्ञान, चापलूसी, भोग, डर, छुपना छुपाना। ये एक परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे सदस्य इस परिवार के हैं। दूसरा परिवार सच, बहादुरी, शांति, प्रेम, अहिंसा, सहयोग, कर्मठता, जिज्ञासा, सरलता, ज्ञान, त्याग, साहस। ये सब इस परिवार के लोग। और ये दोनों ही ईमानदार परिवार हैं और दोनों ही हमेशा ही लड़ते हैं। वो अलग बात है कि जीत हमेशा इस परिवार की होती है, हमेशा। इसी पे हमारे इस खूबसूरत और इस महान देश की का मोटो बनाया गया है, सत्यमेव जयते। खैर, इनकी कुछ और पहचानें कैसी हैं? जो ये वाले लोग हैं, ये हमेशा झुंड में रहते हैं। ये वाले लोग ज़्यादातर अकेले रहते हैं। ये वाले लोग अपने से कमज़ोर पे, छोटे पे रौब दिखाते हैं और अपने से ताकतवर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और ये वाले लोग छोटे को, कमज़ोर को सहयोग करते हैं, उसे ऊपर उठाते हैं और ताकतवर के सामने अड़ जाते हैं। ये लोग क्रेडिट लेने में सबसे आगे होते हैं और जिम्मेदारी निभाने में सबसे पीछे होते हैं, भाग जाते हैं। और ये लोग क्रेडिट लेने में सबसे पीछे होते हैं और जिम्मेदारी निभाने में सबसे आगे होते हैं। इनके साथ जो लोग रह रहे होते हैं, या तो डर के रह रहे होते हैं या लालच में रह रहे होते हैं। और इनके साथ जो लोग रह रहे होते हैं, या तो प्रेम में रह रहे होते हैं या तो आनंद में रह रहे होते हैं। ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है। कभी भी ये लूप इधर नहीं आ सकता और ये लूप इधर नहीं जा सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। कैसे? जो झूठा होगा उसको धोखेबाज होना पड़ेगा, जो धोखेबाज होगा
उसको कमजोर होना पड़ेगा। जो कमजोर है उसको अशांत रहेगा ही रहेगा। वो जो अशांत है वो हिंसा करेगा ही करेगा। जो हिंसा कर रहा है उसके दिल में नफरत होगी ही होगी। जिसके दिल में नफरत है उसके दिल में डर होगा ही होगा। वो चापलूसी करेगा ही करेगा। तो ये लूप है पूरा, ये सब चीजें इकट्ठी है। सिमिलरली इधर भी है। जो सच्चाई पे जी रहा है वो साहसी होगा ही होगा। वो त्याग की बात करेगा ही करेगा। उसके दिल में शांति होगी ही। शांति होगा, शांति होगी तो वो प्रेम की बात करेगा ही करेगा। वो अहिंसा पे आएगा ही। बात अगर इतनी सीधी सी है तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ये जो लड़ाई है ये अब ईमानदारी से नहीं हो रही है। दिक्कत ये है। दिक्कत ये है कि जो ये वाले लोग हैं वो अब इनके भेष में घूम रहे हैं। रावण साधु के वेश में घूम रहा है। इसको इसके भेष में घूमने की जरूरत नहीं है। साधु को अगर गाली भी देनी होगी तो वो साधु बन के ही देगा, उसको डर नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसकी दाल ऐसे नहीं गल रही है। तो ये परिवार वालों ने क्या किया है, इनका भेष धारण कर लिया है, इनके झुंड में शामिल हो गए, ऊपर से इनका नकाब पहन के। दिक्कत ये है। तो अब जो लड़ाई है वो फेयर नहीं रही। अब जो इस तरफ से लड़ने वाले लोग हैं वो सारे वो इधर वाले ही हैं सारे। तो वो फेयर लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं। अब दिक्कत क्या हो गई है कि जो इधर वाले हैं वो भी 1% बच गए हैं, और इधर वाले हैं वो भी 1% बच गए हैं। बाकी 98% मिक्स्ड ब्रीड, हाइब्रिड। उनके अंदर कुछ गुण ये वाले हैं, कुछ गुण ये वाले हैं, ऐसा वो क्लेम करते हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो सारे 98% इधर वाले हैं। जो भी बीच का है वो इधर का है। ये सच्चाई है। लेकिन अब अगर वो इधर रहते तो लड़ाई फेयर हो जाती। ये 1% काफी है उन 99% के लिए, काफी होते हैं ये एक ही होता है 1.25 लाख के बराबर। ऐसे ही नहीं कहा गया, ताकत होती है इसके अंदर, ये इनफ है। बट लड़ाई फेयर नहीं। वो उधर 99% में से 98% ने क्या किया, वो इधर घुस गए और मिक्स कर दिया सब कुछ। तो अब किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा है कौन कहां से बिलोंग करता है। ये है समस्या। समस्या है तो समाधान भी होना चाहिए ना। इसको पहचानेंगे कैसे कि असली क्या नकली क्या? पहचानेंगे ऐसे, अगर कोई इधर है मतलब कि वो शांति की और प्रेम की और त्याग की इनकी बात कर रहा है, लेकिन वो चापलूस है, तो समझ जाना नकली है।
अगर कोई सच्चाई की, ज्ञान की, इसकी बात कर रहा है और डरा हुआ है, तो समझ जाना नकली है। अगर कोई सरलता की, भक्ति की, प्रेम की, इनकी बात कर रहा है, और षड्यंत्र करता फिर रहा है, नफरत है उसके दिल में, छुपता छुपाता फिर रहा है, झुंड में रहता है, तो समझ जाना नकली है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, ज्यादातर, मैं बताया 98% जो इधर वाले नकली लोग हैं, वो नकली अपने आप को दिखा नहीं रहे हैं, वो इधर घुस गए हैं। तो पहचानना सिर्फ का एक ही तरीका है, इसमें से वो एक भी क्वालिटी अगर दिखा दे, डर, धोखा, बेईमानी, बहानेबाजी, अंधविश्वास, चापलूसी, भोग, अशांति, कमजोरी, हिंसा, नफरत, एक भी अगर दिखा दे और बात इसकी कर रहा हो, समझ जाना वो नकली है। क्योंकि जिसके अंदर एक है, उसके अंदर सारे हैं। और इधर वाले 1% काफी हैं, इनको बाकी चाहिए ही नहीं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जो ये 98% इधर घुस गए हैं, इनको इधर करो। जाओ अपने घर, वहां से रह के करो लड़ाई, सीधा सीधा आओ। जो इस रास्ते पे चल रहा है, उसको डर नहीं लगता, वो बहाने नहीं बनाता, चापलूसी नहीं करता, वो अशांत नहीं रहता, वो स्ट्रेस में नहीं रहता, वो छोटों पे रोब नहीं दिखाता, झुंड में नहीं रहता है, वो सबका सहयोग करता है, वो प्रेम की बात करता है, वो भाईचारे की बात करता है, वो शांति की बात करता है, वो अहिंसा की बात करता है। उसके दिल में सद्भाव होता है सबके लिए, करुणा होती है, कंपैशन। इसका समाधान एक ही है। पहले ये जितने भी है, ये जो 98% जो बीच वाले हैं, जो बोलते हैं हम प्रेम भी जानते हैं और हम डरपोक भी हैं, ये नकली आदमी है, इनको भगाओ, इधर करो। नहीं जानते तुम प्रेम को। जो बोलते हैं हमें शांति चाहिए, लेकिन हम चापलूस भी हैं, भगाओ इधर। नहीं चाहिए तुम्हें शांति। जो बेईमान है और बात सरलता की करते हैं, भगाओ इधर। नहीं हो तुम सरल, तुम सब वही हो, उधर वाले हो, इधर मत आओ, निकलो।